हेलो दोस्तों, स्प्राउटिंग नेशन इस एक्शनेबल सेल्फ हेल्प चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनिकेत सराफ है और मैं एक क्लैरिटी कोच हूँ। स्प्राउटिंग नेशन के इस वीडियो में मैं आपको टाइम बिलियनेयर इस कंसेप्ट के बारे में इन डेप्थ जानकारी देने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। टाइम बिलियनेयर इस कंसेप्ट को जानने से पहले हु इज अ बिलियनेयर ये हम जान लेते हैं। बिलियनेयर वो होते हैं जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से ऊपर होती है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दुनिया में आज अराउंड 2700 बिलियनर्स है, उनमें से 166 इंडियंस है। सो अगर आपको एक मनी बिलियनर बनने की ख्वाहिश है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपको $1000 मिलियन इतनी वैल्यू क्रिएट कर दे। $1000 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू $10,000 लाख या फिर $100 करोड़। आज के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू 7500 करोड़ रुपीस इतनी होती है। अब ये अचीव करना या फिर नहीं करना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर हर कोई जो 31 साल से ज्यादा इस प्लेनेट पर जी लेता है उसे हम टाइम बिलियनर कह सकते हैं। ग्राहम डंकन ये वो व्यक्ति है जिन्होंने टाइम बिलियनर ये कंसेप्ट कॉइन की है। टाइम बिलियनर वो होता है जिसके पास 1 बिलियन सेकेंड्स जिंदगी बाकी है। हाउ टू काउंट टाइम। टाइम बिलियनर इस कंसेप्ट में हम टाइम को सेकंड्स में काउंट कर रहे हैं। सो हर एक सेकंड हमारा बेस यूनिट है। हाउ मच इज अ टाइम बिलियन। हम 1 मिलियन सेकेंड्स की जब बात करते हैं तो इसका काउंट अराउंड 11 मिनट्स आता है। वही अगर हम 1 बिलियन सेकेंड्स की बात करें तो ये टाइम फ्रेम अराउंड 31 ईयर्स होता है। अब हम फर्स्ट 18 ईयर्स को फाउंडेशन ईयर्स कंसिडर करते हैं। इतने साल तो हर कोई डिपेंडेंट होता है, प्लस इनिशियल 2 साल हम कॉलेज के पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली 20 ईयर्स प्लस 31 इज इक्वल टू 82 ईयर्स। दिस इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनी ह्यूमन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। हर कोई जो अर्ली 20s में है उस व्यक्ति के पास 2 बिलियन सेकेंड्स का स्टॉक अवेलेबल है। अब ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको इस बिलियन सेकेंड्स का यूज कैसे करना है। टाइम इज अ रिसोर्स नॉट एन एसेट। मनी ये एक एसेट है, हम पैसा कमा सकते हैं पर टाइम नहीं। टाइम ये एक रिसोर्स है जिसे बाकी रिसोर्सेस की तरह हमें कॉन्शियसली यूटिलाइज करना चाहिए। एक टाइम बिलियनर चाहे तो वो एक मनी बिलियनर बन सकता है, पर एक मनी बिलियनर चाहकर भी टाइम बिलियनर नहीं बन सकता। क्या आप कोई बिलियनर व्यक्ति जो उनकी 80s में है, अगर वो आपसे कहे कि आप मेरी दौलत ले लो और मुझे तुम्हारे 1 बिलियन सेकेंड्स दे दो, तो क्या आप आपका समय उनसे ट्रेड करोगे? थैंकफुली ऐसा नहीं होता है और शायद ही ऐसा कोई होना चाहेगा। हाउ टू बिकम अ टाइम बिलियनर। अगर आप 20s या फिर 50s में हो तो आप टाइम बिलियनर एक्चुअली हो ही। बस अब आपको लाइफ में कॉन्शियस चॉइसेस लेने हैं जो आपकी बिलियन सेकेंड्स सही सलामत जीने की उम्मीद दे। आनंद इस फिल्म का वो लास्ट डायलॉग का जिक्र यहाँ करना गलत नहीं होगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। जहांपना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां है जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। रिस्क ये एक अनसर्टन चीज है। हमें पता नहीं हम टाइम बिलियनर बन पाएंगे या नहीं।
हमारा कर्तव्य बस यही होना चाहिए कि हम हमारी रिस्क मिनिमाइज करें। कैसे? हेल्थ कॉन्शियस होके, गुड ब्रीदिंग, गुड फूड, गुड वाटर, गुड थॉट्स और गुड एक्सरसाइजेस। ऐसा नहीं है कि एक सिगरेट नहीं पीने वाला व्यक्ति 80 साल जी ही ले, वो शायद कल भी दुनिया को अलविदा कह सकता है, पर सिगरेट नहीं पीने से वो उसकी रिस्क मिनिमाइज कर रहा है। और हाँ, इसी व्यक्ति को हम एक कॉन्शियस ह्यूमन कहेंगे। हमारे इंडियन कल्चर में जो व्यक्ति 80 साल के ऊपर जी लेता है, उसकी हम औक्षण या निराजन करते हैं। उस व्यक्ति के 81st बर्थडे के 3 फुल मून्स के पहले ये रस्म की जाती है। सहस्त्र चंद्र दर्शन का ये सौभाग्य उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति 1000 फुल मून्स इस पृथ्वी पर विटनेस कर पाता है। ये रहे कुछ प्रॉम्प्ट्स जो आपको आपके बचे हुए बिलियन सेकंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करने को हेल्प करेंगे। फर्स्ट, व्हाट शुड आई बी डूइंग सो दैट आई डोंट रिग्रेट स्पेंडिंग माई टाइम। आपको वही एक्टिविटीज करनी है आपके डेली लाइफ में जो करके आपको रिग्रेट ना हो कि आपने उन एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड किया। सेकंड, with whom should I be spending my time so that I don't regret accompanying them। सो आपको हर बार सोचना है कि क्या आप उस व्यक्ति के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो या नहीं, और इसका अगर आंसर नहीं होगा तो आपको पता है क्या करना है। अब हम यहाँ डिजायर्स की बात नहीं कर रहे। अगर आप कुछ चेस करोगे तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है, ना कि चेस करना है। सो आप अगर किसी को चेस करने के लिए आपका टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके टाइम को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तीसरा, लर्न टू से नो टू थिंग्स यू वोंट बी डूइंग होल हार्टेडली। वो चीज़ कतई मत करो जिसमें आप आपकी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट नहीं देने वाले हो। फोर्थ, मेजर योर टाइम। आप आपका दिन कैसे स्पेंड करते हो इसका कैलकुलेशन करो, इसको नोट डाउन करो आपकी जर्नल में, और देखो कि आप आपका टाइम इससे बेहतर कैसे स्पेंड कर पाओगे। और फिर धीरे धीरे उन हैबिट्स को आप इम्प्लीमेंट करो जिससे आप आपका हर दिन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे स्पेंड कर पाओगे। फिफ्थ, जर्नल। आप हर वीक आपका टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो इसकी अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए आपको आपका जर्नल काफ़ी हेल्प करने वाला है। सिक्स्थ, डिसाइड योर अर्ली वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक महीने में 36 लाख रुपए कमाने हैं। सो ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको अगर हर दिन 8 घंटे काम करना है तो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो इसकी वैल्यू करीब 15,000 रुपये पर आवर आती है। वैसे ही आपको भी एक आपका खुद का टारगेट डिसाइड करना है, सेल्फ वर्थ डिसाइड करना है, और अगर आप ये 3 to 5 टाइम्स हायर एंड पर रखोगे तो काफ़ी बेहतर है। अब आपको वो काम नहीं करने हैं जो आपके अर्ली वर्थ से कम वैल्यू वाले हैं। आप या तो उन्हें सबलेट कर दो या फिर प्रोक्रास्टिनेट कर दो। हाउ कैन यू बिकम बोथ मनी एंड टाइम बिलियनर? ये फिट हासिल करने के लिए आपको एक पीपल बिलियनर बनना होगा। ऐसा कुछ टारगेट करो जिससे बिलियन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके, ऐसा कुछ जो इस प्लेनेट को एक बेटर प्लेस बना सके। ये अचीव करने के लिए द बेस्ट अप्रोच इज टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ so that eventually you will become both. Helping billions will give you satisfaction, which will eventually make your life livable. And those billion people will help you with supply of money. मनी बिलियनियर बनने के लिए आपको चाहिए अच्छे आइडियाज। रिसेंटली मैंने एक 5-day फ्री ईमेल कोर्स लॉन्च किया है। ये शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स आपको 5 दिन के अंदर एक आइडिया फैक्ट्री बना के छोड़ देगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।
उसे ज़रूर चेक करना। मनी बिलियनर बनने के लिए सेकंड स्टेप है टू डिसाइड योर पर्पस एंड एक्ट ऑन दैट पर्पस, जिसके लिए आपको लाइफ में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ये क्लैरिटी आपको स्प्राउटिंग नेशन के क्लैरिटी सीरीज में धीरे धीरे मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली करियर क्लैरिटी दिलाने में हेल्प करूं, तो आप sproutingnation.com इस वेबसाइट पर जाकर क्लैरिटी कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मनी बिलियनर बनने के लिए थर्ड स्टेप है टू फॉलो द नेचुरल प्रिंसिपल्स। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। इसका ओवरव्यू और इसका इन डेप्थ आइडिया आपको द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस बुक में काफ़ी अच्छी तरह से समझने मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। एंड लास्ट स्टेप टू बिकम अ मनी बिलियनर इज टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। यू कैनॉट बिकम अ बिलियनर एज एन एम्प्लॉय। और हाँ, ये सब स्टेप्स हो जाने पर आपको बिलियनर बनने के लिए एक्शन भी लेनी पड़ेगी। अगर आपको स्प्राउटिंग नेशन के वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको वैल्यू मिल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लिव पर्पसफुली।